हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम सारे आईपीओस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो खबर है सबसे पहले दोस्तों वो है अपकमिंग मेन बोर्ड इशू पे, जिसका नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ खबरें चल रही है कि 9 तारीख से ओपन हो सकता है। 9 से 11 के बीच में आपको एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ ओपन हो सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है। वैसे तो दोस्तों इस इशू का साइज करीबन 7,000 करोड़ था, बट इस इशू के साइज को बढ़ाकर करीबन 8,400 करोड़ कर दिया गया। ये भी खबरें आ रही है। और अब दोस्तों जो खबर आ रही है कि जो 8,400 करोड़ का इशू है, इसमें से कंपनी 4,000 करोड़ का प्री आईपीओ प्लेसमेंट कर सकती है। इसका मतलब क्या कि दोस्तों प्री लिस्टिंग सेल हो सकता है 4,000 करोड़ का। यानी जो इशू का साइज है वो 8,400 करोड़ से घट के कितना हो जाएगा, सीधा 4,400 करोड़। ये दोस्तों खबरें जो है वो निकल कर आ रही है, ये सोर्सेज की तरफ से खबर निकल कर आ रही है। ये जो मूव है ये बेसिकली इसलिए लाया जा रहा है ताकि ये अट्रैक्ट कर सके जो एस्टीम्ड इन्वेस्टर्स है, जो बेसिकली कंपनी की क्रेडिबिलिटी, पोटेंशियल, इन सब के ऊपर नज़र रखते हैं। डेफिनेटली उनको विश्वास हो, ताकि जो आईपीओ का साइज़ है वो भी डेफिनेटली थोड़ा आपको कम होता हुआ नज़र आ जाएगा। बट उसके साथ साथ ही जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी कर लेंगे। ये जो प्री आईपीओ प्लेसमेंट है ये ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ओवरऑल जो वैल्यूएशन फ्लोर है उन सब के ऊपर बातचीत हो चुकी है। और जो प्री आईपीओ डील है मैंने कहा ये ऑलमोस्ट $500 मिलियन की आपको होती नजर आएगी, 4,000 करोड़ के आसपास की देखने को मिलेगी। सो ये खबर बेसिकली निकल कर आ रही है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम 7,000 करोड़ और 8,400 करोड़ का इशू मान रहे थे वो दोस्तों बेसिकली कट कर अब कितना होने वाला है, सीधा 4,400 करोड़ का। ठीक है दोस्तों, कल आपको बताया था कि इतने सारी कंपनीज ने कल डीआरएफ फाइल करी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे साफ साफ, फ्लड ऑफ आईपीओस, 13 कंपनीज फाइल ड्राफ्ट पेपर्स विद सेबी इन अ सिंगल डे। जी हाँ, बल्कि और भी दोस्तों बहुत सारी कंपनीज है, कुछ एसएमईज है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कल जो 30 सितंबर था उस दिन काफ़ी कंपनीज ने दोस्तों यहाँ पर आईपीओ के लिए बेसिकली फाइल किया है डीआरएसपी। और इसमें जो बड़े नाम देखने को मिले आपको ने बताया, विक्रम सोलार है, आदित्य इन्फोटेक है, वरिंद्रा कंस्ट्रक्शंस है। देन इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके द्वारा कल 29 सितंबर को फाइल किया गया। ऑलमोस्ट दोस्तों उस कंपनी सब मिलकर 8,000 करोड़ तक जुटाती हुई नजर आएगी। जैसे मैंने कहा यहाँ पर जो कंपनीज है वो फ्रेश इशू, ओएफएस दोनों लेकर आ रही है। अभी तक अगर आप देखेंगे दोस्तों 62 कंपनीज है जिनके द्वारा ऑलमोस्ट 64,000 करोड़ मेन बोर्ड आईपीओ के थ्रू देखिए पूरे कलेक्ट कर लिए गए हैं। राइट, तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 57 फर्म्स जो है वो आई थी। 29% का इंक्रीज देखने को मिल चुका है 2023 के हिसाब से। 2024 के अंदर इतनी कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी है। और जो मोमेंटम है वो आईपीओ मार्केट में अभी भी आपको लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनीज जो है वो लगातार आती हुई नजर आ रही है। कुछ कंपनीज अगर सबके नाम बताऊं, देखिए विक्रम सोलार, आदित्य इन्फोटेक, वरिंद्रा कंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा दोस्तों अजैक्स इंजीनियरिंग, राही इंफ्राटेक, विक्रन इंजीनियरिंग, मिडवेस्ट विनय कॉर्पोरेशन, संभव स्टील ट्यूब्स, जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ऑल टाइम प्लास्टिक, स्कॉडा ट्यूब्स, देव एक्सेलरेटर। ये कुछ कंपनीज हैं जिनके द्वारा डीआरएसपी फाइल की गई। तो नो डाउट अपकमिंग आईपीओ लिस्ट, ये आप समझ सकते हैं कि आईपीओ मार्केट कितना सॉलिड रहने वाला है। इतने सारे आईपीओ जो है वो बेसिकली पाइपलाइन में है, तो अपने आप में देखिए कमाल की बात है। अब एक बड़ा क्वेश्चन कि क्या आईपीओ मार्केट का मूड माहौल खराब होने वाला है, क्यों? बिकॉज दोस्तों कल आपको पता ही हुआ क्या है, ईरान ने दोस्तों अटैक किया है कहाँ पर, इजराइल्स पे। और किससे अटैक किया है, बेसिकली मिसाइल से अटैक किया है, जिसके कारण दोस्तों डेफिनेटली कल यूएस मार्केट्स में भी गिरावट देखने को मिली है। आज भी जापान के मार्केट्स भी गिरते हुए नजर आ गए। चाइना के मार्केट अलग ही ट्रेड कर रहे हैं, मतलब चाइना का मार्केट तो आज 6% तक ऊपर था, सिर्फ इंडेक्स बिकॉज स्टिमुलस वहाँ पे चल रहा है। उसके कारण वहाँ के मार्केट्स में अलग ही तेजी देखने को मिल रही है। बट क्या हमारे बाजार में कल गिरावट होने वाली है? तो ऑब्वियस बात है गिरावट तो हमको होती भी नजर आएगी। कैसे आईपीओ मार्केट पर असर पड़ेगा, ऐसा नहीं कि दोस्तों बिल्कुल भी असर ना पड़े, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत चीज़ें खराब होने वाली है। देखिए मार्केट्स ने पहले भी वॉर देखी है, मार्केट्स ने पहले भी अटैक्स देखे हैं, तो बाजार बहुत ज़्यादा रिएक्शन तो नहीं देगा। बट हाँ ये है क्या 1-2% गिरावट अगर आती है तो डेफिनेटली दोस्तों उसका असर आपको आईपीओस की प्रीमियम पर जरूर देखने को मिलेगा। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आज एक डिटेल वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं वापस से किससे, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन से। तो दोस्तों ये देखिए इशू ओपन होने वाला है फ्रॉम 8 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 92 से 95 का प्राइस बैंड है, 157 शेयर्स का लॉट साइज है, 264 करोड़ का इशू है, जिसमें से 173 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल 90.25 करोड़ का दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। ये भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, देखते कितना बढ़िया कर पाता है। एक डिटेल वीडियो जल्द हम लेकर आएंगे दोस्तों गरुड़ा कंस्ट्रक्शन पे कि किस तरीके का मेन बोर्ड इशू है ये। अब चलिए समझते हैं ग्रे मार्केट को। तो देखिए Hyundai मोटर्स ग्रे मार्केट में अगर आप नोटिस करेंगे तो इस प्रकार का फ्लक्चुएशन चल रहा है कि पूछो ही मत। कल तक दोस्तों फिर 400 के पार गई ग्रे मार्केट। राइट, लगा कि अब 450 के आसपास चले जाएगी, चली भी गई।
पर जैसे दोस्तों खबर निकल कर आती है ईरान की, वैसे दोस्तों जो ग्रे मार्केट है वो फिर 400 के बिलो, अब नाउ 370। तो लगातार दोस्तों इसी तरीके से प्रीमियम जो है वो आपको झूलता हुआ नजर आ रहा है अभी, तो देखते अब क्या कर पाता है। देन गरुड़ा कंस्ट्रक्शन की तो ग्रे मार्केट में अभी तक कोई एक्टिविटी हमको देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा डिफ्यूजन इंजीनियर्स का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी 39% के आसपास का प्रीमियम है, देखते कहाँ पर आकर ये लिस्ट हो पाता है। कल लिस्टिंग है KRN हीट एक्सचेंजर की ग्रे मार्केट में, यहाँ पर भी गिरावट है 125% से 105% पे तो आ ही चुकी है ग्रे मार्केट। सो इसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी का वीडियो आ जाएगा, इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से किस तरीके से कल आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, राइट। तो KRN हीट का जो वीडियो है वो बेसिकली नेक्स्ट ही रहने वाला है, राइट। तो अगला वीडियो जो रहेगा वो लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के ऊपर ही रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे कहाँ पे कल ये लिस्ट हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों एसएमईज पे। तो देखिए एसएमईज में ख्याति ग्लोबल वेंचर्स, ये एक एसएमई इशू है जो हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। BSE पे लिस्ट होगा, 99 का इसका प्राइस बैंड है। देख सकते हैं आप, कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 18.30 करोड़ का इशू का साइज है। 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ये इशू ओपन होगा। फिर अगला आता है नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा, ये इशू का आखिरी दिन है दोस्तों 4 अक्टूबर को, अभी तो 2 दिन बाकी है। बाकी 20 रुपये का प्राइस बैंड है, अभी तक 2.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 12 करोड़ का इशू का साइज है, देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। फिर अगला आता है पैरामाउंट डाइटेक, एक NSE SME इशू, ये भी हमको बंद होता हुआ नजर आएगा कल के दिन। देखते कितना टोटल सब्सक्रिप्शन ग्रैब कर पाता है। बट आपको मैं यही कहूँगा दोस्तों, एसएमईज में बहुत अभी बच के रहिए, बिकॉज मार्केट की हालत भी आपको पता है बहुत अच्छी नहीं है, राइट। और आपने अभी देख लिया 2-3 एसएमईज नेगेटिव पे डिस्काउंट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पे लिस्टिंग नहीं हो रही है, डिस्काउंट पे लिस्टिंग हो रही है। तो इसलिए बेटर क्या है कि अच्छे एसएमईज में अगर लगाना है तो लगाए, अदरवाइज अवॉइड करिए स्पेस को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन दोस्तों अगला इशू आता है शुभम पेपर्स, ये भी इशू दोस्तों कल क्लोज होने वाला है। 39.47% का इसका प्रीमियम है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3.29 टाइम्स तक सब्सक्रिप्शन जो है वो आया है, देखते कितना कल सब्सक्राइब हो पाता है। देन अगला आएगा HVAX टेक्नोलॉजीज, NSE SME इशू जो 458 के प्राइस बैंड के साथ आया है। 3% के आसपास का इसका प्रीमियम दोस्तों अभी करेंटली हमको देखने को मिल रहा है। आया मतलब क्या, क्लोज ही हो चुका है। इसका अलॉटमेंट आएगा दोस्तों 3 अक्टूबर को, और देखते कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। 7 अक्टूबर को लिस्टिंग है। देन साज होटल्स, इस IPO को दोस्तों अलॉटमेंट हमको कल देखने को मिलेगा। 65 का प्राइस बैंड है, बट आप देख सकते हैं कोई भी ग्रे मार्केट नहीं चल रही है। देन अगला आता है दोस्तों दिव्यधन रिसाइकलिंग, इस इशू का अलॉटमेंट आउट हो चुका है। अगर आपको मिला है तो याद रखिएगा 4 तारीख को लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, बट कोई ग्रे मार्केट नहीं है। फॉर्ज ऑटो इंटरनेशनल, इस IPO का भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है। 13.89% का प्रीमियम है, इसकी भी लिस्टिंग होगी ऑन 4 अक्टूबर, अलॉटमेंट आउट है। शास्त्रा इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्रे मार्केट में भी गिरावट है, ज़रूर अलॉटमेंट आउट हो चुका है। 4 अक्टूबर को इसकी भी लिस्टिंग है, देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा नेक्सस पेट्रो की लिस्टिंग है दोस्तों 4 अक्टूबर को, अलॉटमेंट आउट हो चुका है। देन टेक एरा इंजीनियरिंग, इस IPO की लिस्टिंग दोस्तों कल होने वाली है। 20.73% का इसका प्रीमियम ज़रूर है। तो आप देख सकते हैं डेफिनेटली कि ग्रे मार्केट में तो हमने यहाँ पर गिरावट ओवरऑल ज़रूर थोड़ी बहुत देख रहे हैं। मार्केट्स का हाल किस तरीके का रहता है, उसके बीच में किस तरीके से लिस्ट हो पाता है, ये देखने वाली बात इंटरेस्टिंग रहेगी। देन अगला दोस्तों इशू आता है यूनिलेक्स कलर्स, जो भी हमको कल लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। 8% का इसका प्रीमियम है। थिंकिंग हैट्स, इसकी ग्रे मार्केट में कोई बड़ी एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है, बट बहुत डाउट है मुझे कि दोस्तों कल ये इतने पर लिस्ट हो पाएगा, बट देखते क्या होता है। देन ट्रैफिक स्कूल ITS टेक्नोलॉजीज, अगर आपको ये इशू मिला है तो आपको एक अपडेट देता हूँ। कंपनी ने फिर से दोस्तों यहाँ पर BSE में कहा है कि हमारी लिस्टिंग जल्द से जल्द करवाए। प्लस कंपनी ने ये भी कहा है कि क्योंकि देखिए लिस्टिंग जो है वो टाइम पर नहीं हो पाई, तो जिस दिन ये लिस्ट होगा तब तक दोस्तों आपको 15% का जो कंपनी यहाँ पर इंटरेस्ट देती हुई नजर आएगी। जिस दिन भी इसकी लिस्टिंग होगी तो 15% तक का इंटरेस्ट आपका कंपनी ने कहा है कि वो आपको देती हुई नजर आएगी। तो ये खबर जरूर इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।